क्वेश्चन है, हम अपने मुलाजिमों को इंसान होने का हक क्यों नहीं देते? हम क्यों ये सबसे उनके सवाल है सबके लिए है। ये जिन्होंने भेजा उन्होंने कहा था ये बड़ा अर्जेंट है जी। हम क्यों उनके साथ ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती? हमें मूड स्विंग्स और हार्मोन्स के नाम पर अपनी टीनेज औलाद की बदतमीज़ी भी बर्दाश्त है, लेकिन एक मुलाजिम बच्चा घर और माँ बाप से बिछड़ा हुआ, हमें उसे शिकायत है कि उसका काम करने को दिल क्यों नहीं करता। क्या उस बच्चे की कोई मेंटल हेल्थ नहीं होती? क्या उसे ट्रॉमा नहीं होता? हम मुलाजिम से बात भी करते हैं तो हमारी टोन बदल जाती है, हमारे लहजे में एक अजीब सी बदतमीज़ी और डिसरिस्पेक्ट आ जाती है, चाहे हम बहुत ही पढ़े लिखे हों और महज़ब क्यों ना हो। हम मुलाजिम को आप कह के मुखातिब नहीं कर सकते, लेकिन अपने 2 साल के बच्चे को आप कहेंगे क्योंकि हम बहुत एजुकेटेड हैं। हम मुलाजिम के बारे में बात भी करते हैं तो कहते हैं ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, इनको इज़्ज़त रास नहीं आती, इनको इनकी औकात में रखना चाहिए। ऐसे लगता है जैसे हम किसी इंसान के बारे में नहीं बल्कि अपने से कमतर किसी चीज़ या ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपनी मर्ज़ी से कौन किसी का नौकर बनता है? किसका दिल करता है कि सारा दिन किसी घर के बर्तन धोए और झाड़ू लगाए, दिन रात किसी और के गंद साफ़ करे? तो हम एक मजबूर इंसान से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो दिल लगाकर हमारे घर काम करे? वो मजबूर और बेबस तो दिल पे पत्थर रख के ही करेगा। अपनी औलाद जब जॉब करती है तो हम उनके वर्कलोड की टेंशन लेते हैं, लेकिन अपने मुलाजिम को फारिग नहीं बैठने दे सकते, वरना वो ओवर हो जाएगा, ये ज़्यादा फ्री हो जाएगा। एक हदीस है कि एक सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की कि मेरा मुलाजिम ग़ुलाम बड़ी गलतियां करता है, कितनी दफ़ा माफ़ करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम से कम एक दिन में 70 बार। हमें लगता है कि हमें मुलाजिम को इज़्ज़त दे दी तो वो सही से काम नहीं करेगा। क्या हमारी इल्म व हिकमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है? अगर आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच आ जाएं तो क्या वो हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हमारे मुलाजिम को इंसान होने का हक़ क्यों नहीं है? खत्म हो गया जी, वो नहीं, उन्होंने वीडियो क्लिप भी एक भेजा हुआ था, वो प्ले कर दें साथ ही। वीडियो नहीं प्ले हुई, वो उनकी थी, मेरे ख्याल पीर अजमल कादरी साहब की आवाज़ है। मेरा मुलाजिम बड़ी ही गलतियां करता है, मेरा गुलाम बड़ी गलतियां करता है, तो कितनी को दफा माफ करूं? कितनी को गलतियां एक दिन में को कर सकता है? 2 दफा कर लेगा, 3 दफा भूल जाएगा। सवाल पूछा ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुलाम बड़ी गलतियां करता है तो कितनी दफा माफ करूं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तूने गिनती करके गोया पूछा है तो चलो तुझे इसी तरह ही बता देते हैं। हुजूर कितनी दफा माफ करूं? फरमाया चल एक दिन में 70 बार तो माफ किया ही करना। हालांकि 70 गलतियों को दिन में नहीं कर नहीं सकता। उसने शुमार कर आखिर कितनी को दफा माफ करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 दफा तो माफ कर ही दिया कर। 70। हजरत अबू मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मुझे किसी बात पे गुस्सा था और मैं अपने गुलाम को मार रहा था, पीट रहा था और बार बार मैं उस पर सख्ती कर रहा था। दूर से हुजूर ने देखा और आवाजें दी। करीब जब हुजूर पहुंच गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, फरमाते फिर दोबारा मैंने कभी अपने गुलाम पे हाथ नहीं उठाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना, मेरे रब को उससे कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर इख्तियार है। अगर आज अल्लाह ताला ने ये तकसीम कर दी है कि किसी को तुम्हारा मुलाजिम बना दिया है, किसी को तुम्हारे मातहत कर दिया है, तो उसका माना ये तो नहीं कि तुम अब उससे प्यार करना छोड़ दो, उस पर शफकत करना छोड़ दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना इख्तियार तुम्हें इस पर है ना, इससे कहीं बढ़कर अल्लाह ताला को तुम पर इख्तियार है। वो जो बच्ची का सवाल है कैसे क्यों करते हैं, बेटा इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशरे जिस वक़्त इखलाकी इनेतात का शिकार होते हैं तो ये सारे इज्तिमाई रवैये जो हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं। हम
असल बात से या असल अल्लाह के पैगाम से या सरकार दो आलम की तालीमात से बहुत दूर आ गए हैं, और जो बेसिक इंसानी कह लें कि रवैये हैं या इंसानियत जो है, हम उस पर भी अब अमल नहीं करते। और ये वैसे इंसानों की नेचर है कि जिस वक़्त उनके पास ज़रा सी ताकत या इख्तियार आता है तो वो फ़िरौन बन जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया हुआ है कि ज़रा सी इनके ऊपर ज़रा अच्छा टाइम आता है तो ये साथ ही इतराने लगते हैं, और जूँ ही पकड़े जाते हैं तो साथ ही चीखने भी लगते हैं और अल्लाह को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें फंसा दिया। अल्लाह कह रहा है मैं नहीं फंसाता, तुम लोग गरीबों की मदद नहीं करते, भूखे को खाना नहीं खिलाते, पास मकदूर यानी तुम्हारे इख्तियार में चीज़ें हैं या तुम्हारे पास इस्तात भी है और तुम दूसरों को उसमें से शेयर नहीं देते। हत्ता कि अल्लाह ने विरासत के माल के बारे में कहा कि हत्ता कि विरासत का माल भी आप खा पी जाते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत किसी को शेयर या किसी को गरीब को देना। ये क्या है जी? नहीं, सुंदस के साथ आप टैली करें, सुंदस ही देखती रहेगी इसको, ठीक है। ये तारिक तो मैंने से क्या करना, मैंने टाइम ही नहीं, मैं पढ़ा रहेगा मेरे पास। वो काकी जो रिसर्च कर रही है उसने मुझे दिया, मैं अभी तक वो भी नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं मिलता। तो उसमें सादी सी बात है जो बच्ची ने वो लिखा हुआ है कि क्यों घरों में ऐसा होता है या हम करते हैं, या उनके अपने घर में भी शायद ऐसा होता होगा। अल्लाह करे कि इनको अपने घर में अच्छा मुलाजम या अच्छी मुलाजमा मिल जाए जिसके साथ, अव्वल तो यूरोप वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ इतने मुलाजमे और मेड शेड्स नहीं है, सारा काम खुद करना पड़ता है। और मेड और मुलाजिम अगर रखें तो बहुत ठीक ठाक अमाउंट देनी पड़ती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसमें ये मिसालें बड़ी वाज़ेह हैं। ज़ैद बिन हारसा कि उनके इवन बाप लेने भी आए हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इनको नहीं छोड़ना, मेरा दिल, मैं इनके लग गया दिल। हालांकि बड़े अमीर बाप के बेटे, उन्होंने कहा नहीं, मैंने गुलामी काटनी है। फिर हज़रत अनस, वो भी उनके मुलाजिम रहे हैं सरकार के। तो सरकार ने तो सिखाया ये सारा कुछ, और अल्लाह के अहकामात भी हैं कुरान में। टेस्ट हमारा होता है, ये असल में टेस्ट होता है, आजमाइश होती है आपका सभी का, हम सारों का सॉरी, ये टेस्ट मुख्तलिफ लेवल पे हो रहा होता है। आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ घर के मुलाजिम के साथ कोई बच्चे छोटे काम कर रहे हैं या बच्चियां छोटी काम करती हैं। बाहर के मुल्कों में तो लेबर लॉज बन गए, चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ लॉज आ गए। यहाँ भूख है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोग मजबूर हैं, वो अपने बच्चे आपके पास छोड़ देते हैं, सारा कुछ है। अगर आप गौर करें तो आप और हम लोग भी जो नौकरियां कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर भी बॉस होते हैं। और क्या वहाँ पर भी मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम यही नहीं होता कि जो बंदा आपसे ऊपर होता है वो फिरौनियत झाड़ रहा होता है? बड़े कम लोग हैं, बड़े थोड़े लोग होते हैं जो बड़े अच्छे बॉस होते हैं या आपके साथ सुलहजुई से चल रहे होते हैं। मुझे रिसेंटली एक दो प्रोजेक्ट्स पे हेड करना पड़ा कुछ लोगों को, और फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ी लिखी क्लास थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह एक तो मुझे ये पता था कि ये बड़ा शॉर्ट स्टिंट है और किसी वक्त भी अनसर्टेनिटी थी कि मुझे जो है ये छोड़ना पड़ेगा और सीनियर बंदा आ जाएगा, जो स्लॉट खाली थी। तो मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकता था। लेकिन उसके बावजूद उतने थोड़े से अरसे में ही जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे, मेरा ख्याल है मैं 2 माह रहा हूँगा, मुझे पता चला कि उनमें से कुछ लोग अभी भी मेरे से खुश नहीं हैं। हालांकि मैंने हद्दुल मकदूर जस्ट फ्रेंडली रहते हुए कोई ऑर्डर्स ही नहीं पास किए। जो स्टेटस को था उसको छेड़ा भी नहीं। हाँ, जो मैं अपनी तरफ से ठीक कर सकता था वो मैं करता रहा। और
जहाँ मैंने ये देखा कि आप इसके राइट्स को यूसर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये मैनिपुलेट करके इसके राइट्स लेने की कोशिश कर रही है, या ये शो कर रहे हैं कि इन्हें तो ये तो नया बंदा है, ऐसे पता नहीं है, तो कुछ भी हम कर लें, तो वो मैंने नहीं होने दिया। हर एक को कहा कि तुम अपनी जगह अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो। तो उतने में भी कुछ लोग नाराज़ थे। अच्छा, कुछ लोग जो अपनी औकात से ज़्यादा या उनका जो ड्यू शेयर था या जो उनकी पोस्ट थी उससे ज़्यादा की बेनिफिट्स ले रहे थे या प्रिविलेजेस ले रहे थे या ड्यूटी में डंडी मार रहे थे, अपने हिस्से का काम किसी दूसरे से करा रहे थे, तो मैंने अभी बहुत पोलाइटली उन्हें कहा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, और ये आपकी चीज़ नहीं है, इसको आपने यूज़ करें और आप ऐसे करें वैसे करें। वो इतनी तेज़ी से ग्रुप बना आपस में, आप अगर मुलाजिम ही कह रहे हैं, तो वो जो जूनियर्स थे उनका इतनी तेज़ी से ग्रुप बना एंड वेरी एरोगेंटली वो 2 या 3 दिन उन लोगों ने ये शो किया कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे या हमने नहीं मानना, ठीक है। और उनकी किस्मत या मेरी भी अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली कि अचानक वो बंदा भी आ गया और मैं वापस अपनी जगह पे चला गया। उनकी जो डोमेन थी उसमें वो जाने और वो बंदा जाने, मुझे वापस अपने यूनिट में आना पड़ गया। वहाँ बड़े अच्छे लोग भी थे, लेकिन वो जो अच्छे लोग थे उनकी जो खामोशी थी वो गलत थी। उन्होंने अगर एक अच्छी चीज़ होते देखी, उन्हीं के राइट्स के लिए एक बंदा बात कर रहा है, तो वो अपने राइट्स के लिए भी खड़े होने पे तैयार नहीं थे। वैसे वो तारीफ़ें कर रहे थे इंडिविजुअल लेवल पे आके, लेकिन जहाँ स्टैंड लेना वो नहीं ले रहे थे। ये तो मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक रह गई बात ये घर के मुलाजमों की और ये सारे, ये भी उसी तरह तबका है कि आप अपने घर में आप भी बॉस बन जाते हैं कि मैं इसे पैसे देता हूँ। ये चीज़ें आपको अल्लाह को जवाब देनी है। ये सारा कुछ इसलिए होता है कि हम सारे कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। अगर हमें पता हो कि हमने एक दिन अल्लाह को जवाब देना है और इस चीज़ का भी हिसाब देना है, ठीक है, तो फिर किसी भी सूरत हम इस तरह के बिहेवियर नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने मुलाजिम के साथ पहले दिन ये क्लियर कट डन कर सकते हैं कि तुमने ये काम करना है, इतने घंटे करना है और इसके बदले तुम्हें ये मिलेगा। और अगर आप उससे एक्स्ट्रा कोई काम करवाएंगे तो फिर आप उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे या उसे कोई बेनिफिट्स देंगे। जहाँ तक ज़्यादा छोटे बच्चों का मसला है, असल में उनमें से मेजॉरिटी खुशी से काम कर नहीं रहे होते, उनके माँ बाप मजबूरी छोड़ जाते हैं। वो अब होते तो बच्चे ही हैं, तो वो आप जितनी मर्ज़ी उन्हें हमदर्दी दिखाएं, उन्होंने अड़ी तो करनी होती है और आपने काम कराना होता है, ठीक है। तो बड़ों को लहजा सख्त करना पड़ता है, डांट डपट का। और जो बच्चे, घर के बच्चे जो होते हैं बीच में हसास दिल, जैसे इन्होंने मैसेज किया हुआ है, वो फिर फील करते हैं। वो अगर बड़ों को कहते हैं कि नहीं इनसे प्यार से भी चला जा सकता है, तो वो बड़े डांट दे कि तुम आराम से बैठो, तुम्हें नहीं पता हमने काम लेना है, ये ऐसे जो वो सारी नरेट कर रही हैं सारी बात, वो सारी बात उनकी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने जो भी बात कही है, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मिसाल दे रहे हैं और वो हमारे लिए आइडियल हैं।